हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। तो देखिए, क्लास 12 एंड क्लास 10 के लिए कुछ क्लास 10 के लिए कुछ पॉइंट्स कराए जा रहे थे। किसके? अभिक्रियाओं के। तो अभिक्रियाओं हमने देखिए 4 पॉइंट पढ़ लिए। अब नंबर 5 पॉइंट देखिए, हमने कल क्या पढ़ा था कि धातुओं की क्रिया अम्लों से कराने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। अब जैसे ये मान लो Ag धातु है और ये H2SO4 से क्रिया करे तो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो धातु थी वो सक्रिय धातु थी, और ये जो हमने आपको बताया वैध और रसायन चैप्टर में कि यहाँ हाइड्रोजन से जो धातु नीचे होती है वो ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती, उससे कम क्रियाशील होती है। तो ये कैसी है? कम क्रियाशील। तो यहाँ लिखेंगे कम क्रियाशील। धातुओं की क्रिया, कम क्रियाशील धातुओं की क्रिया अम्लों से कराने पर लवण, जल और धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए, यहां से आप इसकी क्रिया इससे कराओगे तो क्या AgSO4 से क्रिया करेगा, Ag2SO4 बनाएगा और SO2 मिलेगा और जल मिलेगा। अब देखिए ये SO2 और जल कहां से आया, तो इसको समझिए। जैसे देखिए हमने क्या किया कि H2SO4 को गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो HO से क्रिया करके H2O के रूप में अलग हो जाता है और क्या देता है? SO से क्रिया करके SO2 के रूप में अलग हो जाता है और यहाँ से एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? एक नवजात ऑक्सीजन मिलता है। तो देखिए 1S 2H 2H 4O 4O, ये आपका जो नवजात ऑक्सीजन है ये कम क्रियाशील धातुओं से क्रिया कर लेता है। तो कम क्रियाशील धातुओं से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। इसकी वैलेंसी 2 1 होती है, इसकी 2, तो Ag2O। इसको बैलेंस करेंगे हम दोहराएंगे। अब देखिए ये कम क्रियाशील धातु थी अभी तक, अब क्या हो गई? ये धातु ऑक्साइड हो गई। कम क्रियाशील धातु नहीं बची, क्या बची? धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड किससे क्रिया कर लेगी? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो यहाँ से Ag किससे क्रिया करेगी? SO4 से। क्या बनेगा? AgSO4। इसकी 2 इसकी 1, तो Ag2SO4 प्लस HO से क्रिया करके H2O। अब इसको बैलेंस कर लो, 2Ag 2Ag 2H 1O 1O। अब देखिए इसमें इधर से उधर जो मिल रहा है उसको काट दो। Ag2O ने क्रिया करी Ag2O से, ठीक। नवजात ऑक्सीजन और कुछ बचा? तो देखिए यहाँ क्या बचा? 2Ag ने क्रिया करी किससे? एक H2SO4 और एक कितना है? 2H2SO4। क्या बना के दिया? Ag2SO4। और क्या दिया? SO2 और क्या दिया? 2H2O। तो यही हमने बताया था कि ये धातु ऑक्साइड में क्रिया करोगे आप किससे? अम्लों से। तो लवण, जल और धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये क्रिया एक स्टेप में इस प्रकार कर सकते हो और आगे इस प्रकार भी कर सकते हो। तो इस पर मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूँ, उनको पूर्ण करके आप हमें बताना। जैसे Cu क्रिया करेगा H2SO4 से तो क्या बनेगा? जैसे Ag क्रिया करेगा HNO3 से, केवल इन्हीं दोनों अम्लों से होगी। अगला पॉइंट, जैसे आपका मान लो Ag क्रिया कर रहा है किससे? Cu क्रिया कर रहा है किससे? HNO3 से। तो यहां से आपको ये अपक्रिया करके चेक करानी है। तो इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, इतनी बात समझ में आई? अगला पॉइंट है नंबर 6। क्या है कि देखिए ये क्या है? HCl अम्ल और ये क्या है Na2CO3 धातु कार्बोनेट।
तो देखिए ये क्या अम्ल, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अम्ल की क्रिया किससे करना है? धातुओं के कार्बोनेट, CO3 के कार्बोनेट धातुओं के कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट से करने पर, धातु कार्बोनेट से करने पर क्या प्राप्त होगा आपको कि यहां से लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्राप्त होती है। तो देखिए किस प्रकार, यहां से देखिए इस पे पॉजिटिव चाहे इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पूरे पे नेगेटिव। तो देखिए आप क्या करोगे कि यहां से जो Na है वो Cl से क्रिया कर लेगा, क्या बनेगा NaCl, दोनों का आवेश एक एक होता है। यहां से H इसके एक O से क्रिया कर लेगा, किससे? एक O से, तो क्या बनेगा H2O। यहाँ क्या बचा आपका CO2 उदासीन होने के कारण क्या विस्थापित हो जाएगा, तो क्या है CO2 के रूप में अलग हो जाएगा। इसी प्रकार इसको बैलेंस करोगे, 2 Na आएंगे 2 लगाएंगे, 2 Cl आएंगे 2 लगाएंगे, 2 H 1 O और 2 3 O, 3 एकम 3 O, 1 C। तो इस प्रकार आप इन रिएक्शनों को पूर्ण करोगे। तो यहाँ से भी मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूँ जिनको आप पूर्ण करके चेक कराने। देखिए जैसे H2SO4 ने क्रिया करी MgCO3 से, HNO3 ने क्रिया करी MgCO3 से, H2SO4 ने क्रिया करी K2CO3 से, HCl ने क्रिया करी MgCO3 से। इन क्रियाओं को पूर्ण करके चेक कराना है। तो देखिए इस प्रकार हमने आपको कुछ धीरे धीरे करके 6 पॉइंट करा दिए। तो आप क्रम वाइज इसको पढ़ते आ रहे हो। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है जिसमें कि हमने आपको आज 2 पॉइंट और कराए हैं। तो इनको ध्यान से देखिए और समझिए। यदि ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही कहूँगा मैं। धन्यवाद।